नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। बारिश को एंजॉय कर रहे हो ना। ठीक है, चलो हम याद करते हैं अपने पाठ को। आदमी की पहचान। मैंने आपको क्या पढ़ाया था। मुल्ला नसरुद्दीन गए थे एक कार्यक्रम में, उनको किसी ने पहचाना नहीं क्योंकि वो पुराने कपड़ों में चले गए थे, है ना। तो मुझे बताइए, क्या इंसान को उनके कपड़ों से पहचाना जाता है कि उसके कार्य और व्यवहार से। क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन कार्यक्रम में गए, अपने पुराने कपड़ों की वजह से उनको कोई भी जान नहीं पाया था। ठीक है ना, समझ में उतना समझ में आया था आपको पाठ। आइए अभी आगे जानते हैं। तो आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे कि मुल्ला नसरुद्दीन के साथ क्या हुआ, क्या उनको कोई पहचान पाया कि नहीं। तो आज का हमारा क्या है, टॉपिक क्या है, शीर्षक क्या है, आदमी की पहचान पार्ट 2। आदमी की पहचान पार्ट 2। चलो अभी आगे की ओर बढ़ते हैं और पाठ पढ़ते हैं। आदमी की पहचान। नसरुद्दीन साहब बड़े दुखी हुए और वापस अपने घर लौट आए। अपने मालिक को उदास देखकर सेवक ने पूछा, क्या हुआ साहब, आप तो कार्यक्रम में जाने वाले थे, क्या आप वहाँ से हो आए। तो सेवक ने पूछा। जब मुल्ला नसरुद्दीन वापस घर पे आ गए तो सेवक ने उनसे सवाल किया, आप तो कार्यक्रम में जाने वाले थे, आप उधर से हो आए। नसरुद्दीन साहब ने सेवक को सारी बात बताई। उसे भी सुनकर अच्छा नहीं लगा। नसरुद्दीन सेवक को नए कुर्ते का डिब्बा और एक चिट्ठी देकर बोले, जाओ इस डिब्बे और चिट्ठी को उस धनी आदमी को दे आओ। जब ही नसरुद्दीन साहब ने सारी बात बताई तो उसके सेवक को भी अच्छा नहीं लगा और मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया, अपने सेवक को एक डिब्बा दिया और बोला, जहाँ पर मैं कार्यक्रम में गया था उसको ये डिब्बा दे आओ। क्या था उस डिब्बे में, आइए जानते हैं। सेवक उस पते पर पहुंचा जहां कार्यक्रम चल रहा था। वह धनी आदमी को डिब्बा और चिट्ठी देते हुए बोला, ये डिब्बा हमारे साहब नसरुद्दीन ने आपके लिए भिजवाया है और साथ में यह चिट्ठी भी। धनी आदमी ने जब डिब्बे को खोला तो उसमें नए कुर्ते को देखकर कुछ समझ नहीं पाया। अब उसने चिट्ठी पढ़ी जिसमें लिखा था, जब मैं आपसे कार्यक्रम में मिला तो आपने मुझे पहचाना नहीं क्योंकि मैंने पुराने व सस्ते कपड़े पहने थे। अब मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे नहीं बल्कि मेरे महंगे कपड़ों को कार्यक्रम में बुलाया था। यह कुर्ता नया वह महंगा है, इससे इज्जत दीजिए। आपका नसरुद्दीन। चिट्ठी पढ़कर धनी आदमी को सब समझ में आ गया। जब ही सेवक ने उस बड़े आदमी को, धनी आदमी को चिट्ठी दी, उसमें क्या लिखा था उसमें लिखा था कि मैं आपके कार्यक्रम में आया था, लेकिन मैं अपने पुराने कपड़ों में आया था तो आपने मुझे पहचाना नहीं क्योंकि मैंने पुराने कपड़े पहने हुए थे। तो मुझे समझ में आ गया कि आपने मुझे नहीं पर मेरे कपड़ों को न्योता दिया था, मेरे कपड़ों को इनवाइट किया था। समझ में आ रहा है बच्चों, क्योंकि उधर इतनी रौनक थी, उस धनी आदमी ने नसरुद्दीन को पहचाना नहीं। यह कुर्ता नया व महंगा है, इससे इज्जत दीजिए। आपका नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने उस डिब्बे में क्या भेजा था, धनी आदमी के लिए नए कपड़े भेजे थे, उसको यह जताने के लिए कि ये नए कपड़े ही आप इनको इज्जत देते हैं, मुझे नहीं। तो ये लीजिए, ये आपके लिए नए कपड़े हैं क्योंकि आपने तो नए कपड़ों को ही बुलाया था, मुझे नहीं।
चिट्ठी पढ़कर धनी आदमी को सब समझ में आ गया। धनी आदमी कार्यक्रम के बीच में ही नसरुद्दीन साहब के घर पहुंचा और विनम्रता से बोला, नसरुद्दीन साहब, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मेरी नज़र आप पर नहीं, आपके साधारण कपड़ों पर थी। तो वो धनी आदमी को बड़ा ही दुख हुआ, किस पर? अपने व्यवहार पर, कि उन्होंने अपने दोस्त को पहचाना नहीं। तो उन्होंने बोला, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मैंने आपको बुलाया पर मैं आपको इज़्ज़त नहीं दे पाया। नसरुद्दीन साहब हल्के से मुस्कुराए और धनी आदमी को समझाते हुए बोले, साहब, यह समझ लीजिए कि आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके कार्य व्यवहार से होती है। उन्होंने, नसरुद्दीन साहब ने किसको समझाया? धनी आदमी को समझाया कि इंसान की पहचान उसके कार्य व्यवहार, उसके स्वभाव, उसके चाल चलन, उसके बोलने की शैली से होती है, उसके कपड़ों से नहीं होती है। आप मीठा बोलोगे तो सबको अच्छे लगोगे ना, गुड मैनर्स होगा तो सबको अच्छे लगोगे ना बेटा। धनी आदमी ने नसरुद्दीन साहब से दोबारा कार्यक्रम में चलने का आग्रह किया। इस पर वे हंसकर बोले, हाँ, ज़रूर चलेंगे, अब तो मेरे पास समय है, मैं अभी यह रेशम का नया कुर्ता पहनकर आता हूँ। तभी उस धनी आदमी ने नसरुद्दीन साहब को हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला कि आप फिर से मेरे घर पे कार्यक्रम में चलिए। तो इस पर नसरुद्दीन साहब ने क्या बोला, क्यों नहीं, अभी तो मेरे पास समय भी है। हाँ, वो अपनी बात उन्होंने याद नहीं की, वो उस पुरानी बात को भूलकर उस धनी आदमी के साथ चलने को तैयार हुए। नसरुद्दीन साहब और वह धनी आदमी जब कार्यक्रम में पहुँचे तो वहाँ उनका खूब अच्छे से स्वागत किया गया। जब नसरुद्दीन साहब और वो धनी आदमी कार्यक्रम में पहुँचे तो उनका खूब स्वागत किया गया। सीख, हमें आदमी के गुणों का हमें इस पाठ से सीख मिलती है, हमें आदमी के गुणों का सम्मान करना चाहिए, न कि उसकी चीज़ों का। इस पाठ से, आदमी की पहचान से हमें क्या सीख मिलती है बेटा? हमें सीख मिलती है कि इंसान के गुणों की परख होनी चाहिए, इंसान के गुणों की परख होनी चाहिए, उसके चाल चलन, उसके बोलने की शैली से हमको उनकी पहचान करनी चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बेटा? ओके, तो उनके गुणों की पहचान होती है, इंसान की पहचान उससे गुणों से होती है, उनकी चीज़ों से नहीं। ठीक है, तो आप इस पाठ को एक बार ज़रूर दोहराएंगे और कठिन शब्द को क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। समझ में आया? टिल देन, हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। नमस्कार।